12 वर्ष तक उन्होंने गर्भ के अंदर वास किया सुखदेव जी ने। 12 वर्ष। 12 वर्ष जब हो गए तो इधर व्यास जी महाराज चिंतित हो गए कि 12 वर्ष हो गए। तब उन्होंने वहां पर गर्भ की स्तुति की वेद व्यास जी ने और प्रार्थना की कि हे जो भी आप भक्त परम भक्त गर्भ के अंदर है, आप कृपया गर्भ से बाहर आए। और आप जानते हो कि आपकी मां को कितना कष्ट होता है, और इसीलिए हम इन माओं को धन्य कहते हैं। इसीलिए मां जगत की कल्याणी कह जाती है मेरे प्यारे। भगवान कहते हैं मैंने 84 लाख योनियां बनाई और 84 करोड़ योनियां बनाता, और हर योनि में अपने खाल की जूती बनाकर भी मां के चरणों में डालता, तो मां का कर्जा कभी नहीं उतार सकता था। धन्य है मेरी मां, जो आज मैंने कहा ना, ये कागज के टुकड़े, ये पैसे हर कोई कमा सकता है, लेकिन आपने ऐसी संतानों को जन्म दिया जो आज यहां आपको, खैर परीक्षित के वंशज तो हो ही, लेकिन उसी परीक्षित की गद्दी पर बैठ करके आप अपने बच्चों के सहयोग से यहां बैठकर मेरे गोविंद की कथा का रस स्वादन कर रहे हो। आपका जीवन तो सार्थक अपने आप ही हो गया मेरी मां। इसीलिए उस मां को परम आदरणीय कहा है भगवान ने। मां शब्द कितना प्यारा है मेरे प्यारे। जब मां एक शिशु को जन्म दिया तो उस समय उन्होंने अपने एक बार भी जीवन की परवाह नहीं की। डॉक्टर भी कहता है कि एक बचेगा, किसको बचाऊं? तब मां कहती है कि मुझको कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे को यदि छोटा सा बुखार भी आ जाता है, छींक भी आ जाती है, सर में दर्द होता है, बचपन में वो पूरी रात मां अपनी गोद में उसके सर को रख करके सर दबाती है। महाराज बाम लगाएगी, गोली देगी, अरे आराम नहीं होगा, कभी 11 रुपया हो। वो कहते हैं ना बड़े बूढ़ों का, माँ का, ये माँ का दिल है मेरे प्यारे। बच्चे के ऊपर से पैसे उसारेगी, हे भगवान मेरे बच्चे को ठीक हो जाए, मैं तेरा सुबह प्रसाद बांटूंगी। जगह जगह जाकर के भीख मांगेगी, मंदिर पे नाक रगड़ेगी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी जान बदले में ले लो। और जब वो माँ बुढ़ी हो जाए और बेटा जवान हो जाए, उसकी बहुएं आ जाए, तो महाराज जो सर दर्द में पूरी रात उन्होंने अपने जाग जाकर आंखों में आंसू से निकाल दी थी, और जवानी में वो बच्चा माँ खुद उस बच्चे की सरदर्द बन जाती है। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर, जो अपने मां और अपने पिता की उस प्रेम को नहीं समझ पाए मेरे प्यारे। आज व्यास जी महाराज यही कहते हैं कि मां को बड़ा कष्ट होता है। आप आधा सा रोटी ज्यादा खा लेते हो ना, तो महाराज कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ोगे, चलोगे, अफरा आने लगेगा, पेट में गैस बनने लगेगी। महाराज हजमोला खाओ, दौड़ लगाओ, तब जाकर के आपको कितना कष्ट होता है यदि आधा सा रोटी ज्यादा खा लेते हो। महाराज 2-2.5 किलो का जीव बच्चा को एक गर्भ के अंदर मां पाल रही है, भोजन भी करती है, हम घर का कार्य भी करती है, और फिर भी वो उसके हम गुणों को कभी नहीं देखते। हम कहते हैं अरे क्या काम करती है, घर में तो पड़ी रहती है। अरे पागल, ये देवी ना होती, और कहते हैं ये प्रकृति ना होती तो सृष्टि का उद्धार कैसे होता, ये सृष्टि का सृजन कैसे होता मेरे प्यारे। इसीलिए माँ को हम 12 बार प्रणाम करते हैं। ये है माँ का सबसे बड़ा दर्जा। आज वेद व्यास जी कहते हैं कि माँ को बड़ा कष्ट होता है गर्भ के अंदर। हे जीव, हे भक्त जो भी हो, जल्दी आओ। तो उसी समय यदम्रते चावृक्ष नित्यम विष्णु जना प्रिया। गर्भ से आवाज आई, हे पिताश्री, यदि मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो ये विष्णु की माया मुझको घेर लेगी।